गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा मैंने आपको कल सिखाया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। इन स्पिन क्वांटम नंबर आई हैव टोल्ड यू कि एस के पास एक डी जनरेट ऑर्बिटल होता है, पी के पास 3 डी जनरेट ऑर्बिटल, डी के पास 5 डी जनरेट ऑर्बिटल, एफ के पास 7 डी जनरेट ऑर्बिटल। डी जनरेट ऑर्बिटल मीन्स each orbital are of similar energy and each ऑर्बिटल, जो डी जनरेट ऑर्बिटल बोल रहे हो 1 3 5 7, एक बॉक्स में कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन? 2। यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू। तो अगर एक पी के पास 3 है तो टोटल कितने आएंगे? 6। डी के पास टोटल कितने हैं? 5, तो कितने आएंगे? 10। एफ के कितने हैं? 7, तो टोटल कितने आएंगे? 14। एंड दैट इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज प्रेजेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मीन्स एक पॉजिटिव दिखाएगा तो एक नेगेटिव। और फिर लास्ट में आपको सिखाया था कि शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल, कि एस का शेप कैसा होता है बताया था, स्फेरिकल, गोल होता है। पी का शेप क्या होता है? डम्बल। अगर वो एक्स के अलॉन्ग है तो पी एक्स, जैसे ये दिखा रखा है, एक्स के अलॉन्ग है तो पी एक्स, और जेड के अलॉन्ग है तो पी जेड, और वाई के अलॉन्ग है तो पी वाई। ये होता है डम्बल। मगर यही हम डी की बात करते हैं तो डी का क्या होता है? डबल डम्बल। क्या होता है? डबल, यानी कि 2 होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर ने क्या सिखाया था। एंड इन दैट केस एस स्टैंड फॉर शार्प, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, डी स्टैंड फॉर डिफ्यूज एंड एफ स्टैंड फॉर फंडामेंटल। अब आपका क्वेश्चन लेते हैं कि सर आपने ये कैसे बताया कि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दोनों अपोजिट आएंगे। एक बात, सर हमें कैसे पता लगेगा कौन सा ऑर्बिटल कैसे आएगा? तो देन वी गो थ्रू द फर्दर लॉज डिस्कवर्ड बाय द फर्दर साइंटिस्ट। तो आज हम पढ़ते हैं कि इसके बीच में कौन कौन से लॉ आविष्कार हुए। तो पहले पढ़ते हैं ऑफ बाहु लॉ, ऑफ बाहु प्रिंसिपल, AFBAU प्रिंसिपल, ऑफ बाहु प्रिंसिपल। तो आपको सिखाया था कि पहले शेल में एक ऑर्बिटल है, दूसरे में 2 हैं, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, पाँचवें में 5 है। और आपको ये भी सिखाया था SPDF। आपको 11th में F है। अगर तुमसे कोई पूछे आफ्टर F इज़ देयर एनी ऑर्बिटल, तो बोलना यस। कौन कौन से? GHIJKLMN एटसेट्रा आर द ऑर्बिटल बिलोंग्स टू डिफरेंट शेल। तो आबहू ने एक चेन बनाई। उसने क्या करा, देखो ध्यान से सुनना। उसने एक ऐसे लाइन बनाई 1 2 3 4 5। उसने यहाँ 1 में 1s लिखा, 2s में 2s और 2 के साथ 2 तो 2p, 3s के 3 होते 3s 3p और 3d, 4s पे 4s 4p और 4d। उसने बोला गाड़ी को ऐसे लेके चलो, यहाँ से गाड़ी को लेके चलो यहाँ से। पहले कौन आया? एस। फिर गाड़ी को यहाँ से घुमाकर ऐसे मिलाओ, तो 1s 2s, यानी कि गाड़ी घुमा के, सॉरी बेटे कैसे घुमाना है, ध्यान से देखना गाड़ी को कैसे घुमाना है बेटे। यहाँ से गाड़ी घुमाना है और यहाँ से गाड़ी घुमा के इधर लगाना है। 1s 2s 2p, 2p का 3s 3p 3d, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे क्या था, तुम्हें सिखाता हूँ मैं। यहाँ पे एक बात ध्यान और रखना कि जैसे आप बना रहे हो तो उसने ऐसे बनाया था, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। तो अगर यहाँ पे 1s है तो यहाँ पे 2s है और यहाँ पे 2p है, जहाँ क्रॉस हो रहे हैं। यहाँ 3s है, यहाँ 3p है और यहाँ पे क्या है? 3d। यहाँ 4s है, यहाँ 4p है और यहाँ क्या है? 4d। अब देखो क्या ध्यान से, अगर यहाँ से गाड़ी चल रही है और आप गाड़ी को घुमा के यहाँ मिलाते हो, घुमा के यहाँ मिलाते हो, तो 2s 2p। जब यहाँ से मिला के यहाँ मिलाते हो 3s 3p, तो 3d कट जाता है, 3d कट जाता है। इसको आप कॉपी बनाओगे तो आपको आसानी समझ में आएगा। मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा रखा है, वैसे इस डायग्राम को फॉलो करोगे तब भी समझ जाओगे सर बताना क्या चाहते हैं। तो यहाँ जब ऐसा हम डायग्राम बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं,
पहले 1s आता है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, मगर 3p से पहले बाद में क्या आता है 4s, 3d बाद में आता है और 4p बाद में आता है। तो तुमने से किसी ने पूछा कि सर ये 4s पहले क्यों आया और 3d बाद में क्यों आया। मान लो पूछा कि सर 4s पहले क्यों आया और 3d बाद में क्यों आया, तो इसका भी एक आंसर है बेटे। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बोहर-ब्यूरी रूल। मैं दिखाता हूँ कैसे। अब आप देखिए, इस रूल को पढ़िए। इसने कहा था कि जिस किसी की n+l वैल्यू ज़्यादा होगी दैट विल पोसेस मोर एनर्जी एंड दैट विल कम आफ्टरवर्ड्स। तो अभी मैंने टॉपिक लिया 4s और 3d लिया बेटा। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 4। आपको सिखाया था कि l अगर 0 है तो मतलब s, l = 1 है तो मतलब p, l = 2 है तो मतलब d। अब यहाँ पे क्या है s है तो l की वैल्यू क्या है 0, तो 4 + 0 4। यहाँ पे क्या है 3d, 3 और d की वैल्यू क्या 2, तो कितना गया 5। तो आप बताओ कि 4 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो तुम कहोगे सर 4 छोटा है। तो 4 की एनर्जी क्या है, 4 की एनर्जी क्या है कम है और 5 की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए 3d पहले आता है, 4s पहले आता है और 3d बाद में आता है। इट ऑल्सो डिस्कवर बाय द बोहर-ब्यूरी रूल। इसलिए साइंटिस्ट जब कोई आविष्कार करते हैं तो हर एक नियमों को देख कर ही आविष्कार करते हैं। देन ही कम टू नो कि हाँ भाई ऐसे आना है, इसलिए ये सिस्टम बन गया। दूसरा साइंटिस्ट आया पॉली। क्या है साइंटिस्ट पॉली ने बताया कि अगर किसी भी ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल मतलब s के एक बॉक्स होते हैं, p में 3 होते हैं, आप एक बॉक्स को पढ़ो, अगर एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनकी क्वांटम वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन n, l, m और s की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। The two electron in an orbital cannot have the same set of 4 quantum number. n सेम होगा, l सेम होगा, m सेम होगा, मगर s क्या होगा, अगर एक ऊपर है तो एक नीचे, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव। अगर बोलते हैं अगर एक भी पॉइंट नहीं मिलता तो वो सेम कभी भी नहीं होते। तो पॉली ने ये सिखाया था कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिटल में हैं तो उनकी क्वांटम की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो आपको एग्जाम्पल भी लिख के दिखाया, तो यू कैन ईजिली फॉलो दैट एंड गो थ्रू इट। ओके, इसी बीच कौन आया बेटे, हुंड्स रूल। हुंड्स ने बोला इट इज़ अ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इट स्टेट दैट, इसने कहा कि मान लो डी के पास कितने सब ऑर्बिटल है बेटे 5, और आपको बोला है कि 6 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो 5 खानों में यानी इन 5 डी जेनेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे। आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो आप बोलोगे 2-2 करके भर दोगे, नहीं। उसने बोला कि अगर डी जेनेट ऑर्बिटल है और आपको 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो पहले ईच ऑर्बिटल मस्ट हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन। इफ़ इट लेफ्ट देन पेयरिंग विल बी डन। यानी 5 बॉक्स हैं तो पहले 1 2 3 4 5 दे देने हैं, बचेगा तो फिर किसकी बारी है, पहले की। ऐसे इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं और इससे हमें हेल्प मिलती है उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जानने की, कलर नेचर जानने का और उनकी स्टेबिलिटी जानने की। यानी कि ये पॉइंट ध्यान रखना, हुंड्स रूल स्टेट दैट whenever electrons are allowed to fill, each orbital must have accommodate with a single electron. If electrons are left then pairing will takes place. इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना, तब आपको समझ आए, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर सिंपल बट व्हेन यू अप्लाई इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। पेशेंस, पॉजिटिव, कूलनेस एंड थिंक पॉजिटिव, हौसला, हिम्मत नहीं हारोगे तो आपके पास हर चीज़ सीखने का मौका है। बिकॉज वी आर सेंडिंग द वीडियो, इट इज़ नॉट एन टाइम
कि यू हैव टू सी जस्ट राइट टाइम। आप कभी भी रिलैक्स होकर आराम से सीखोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आपको ये सिखा दिया है बोरबोरी रूल कि क्या सीखने हैं, कि बोरबोरी रूल ने सिखाया था कि जिसकी n+l वैल्यू ज़्यादा होगी दैट पोसेस मोर एनर्जी एंड दैट विल कम्स आफ्टरवर्ड्स। ओके, और इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ बेटा आपको कि आप समझना। इफ़ यू आर गेटिंग डाउट्स सेंड इट टू माई पर्सनल विंडो। मैंने अभी तक 11th का कोई पर्सनल ग्रुप नहीं बनाया है, जब बनाऊंगा जब यू आर सेटिस्फाई विद द मेडिकल और नॉन मेडिकल क्लासेस। जब आप अपने स्कोप को फिक्स कर लोगे कि सर आई हैव टू डू समथिंग इन फ्यूचर, तो देन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट विल बी सीन वेरी सिंपल एंड ईजी। कहते हैं आपको मानना है, मनवाना नहीं है। जिस दिन आपने दिल से मान गए, ईच एंड एवरीथिंग विल बी ईजी फॉर यू। सो आई होप, थैंक you and take care and have a nice day. Copy down all the notes properly. Thank you beta.